उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में अंकिता के माता पिता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनके धरने को स्थानीय लोगों और कई जनप्रतिनिधियों ने अपना समर्थन भी दिया है। अंकिता के माता पिता ने सरकार पर गुनहगारों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने न्याय न मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। पुलकित आर्य की फैमिली से बहुत नज़दीकी संबंध थे। इस व्यक्ति के वीआईपी होने की प्रबल संभावना है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड की जांच कर ली जाए। ये व्यक्ति 18 सितंबर 2022 के आसपास हफ्ता 10 दिन पहले कहाँ था? क्या उस दौरान इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बात पुलकित आर्य के परिवार के साथ हो रही थी? चाहे पुलकित है, चाहे डॉक्टर विनोद आर्य हैं, ये लोग हैं, या रेणु बिष्ट हैं, या अन्य लोग यहाँ पे जो भी थे, वहाँ पे सौरभ भास्कर जो मुजरिम है और अंकित गुप्ता है, क्या इनमें आपस में बातचीत हो रही है? तो देखिए, जब पुलिस तहकीकात करती है तो कॉल रिकॉर्ड बहुत बड़ा एक साक्ष्य होता है। और हत्या से पहले और हत्या से बाद ये प्रबल संभावना होती है कि जिसके इशारे पर हत्या की गई है उसे बताया जाता है, उससे बातचीत होती है। तो ऐसा करने में सरकार को क्या दिक्कत है? हम ये कहते हैं कि अगर अजय कुमार बिल्कुल साफ सुथरे हैं, पाक साफ हैं, तो मीडिया में आके बयान क्यों जारी नहीं करते? इतना बड़ा आरोप उन पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप्पी साध लेती है? आरएसएस क्यों चुप्पी साध लेती है? और ये व्यक्ति हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, तिरंगा फहरा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड के विभिन्न विधायकों जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, उनके साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है? बैठे हैं क्योंकि सरकार हमारा कहना तो नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो न्याय कहाँ से दिला रहे हो तुम? तो जो हमारे साथ जो हर समय कंधे पे कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उन्हीं का साथ आप अन्याय कर रहे हो। कभी उनकी मिसेज का ट्रांसफ़र करना, कभी हमारे जो फिर भी कर रहे हैं जो हमारे नवनीत जी की और रवनीत जी उनकी बहन का ट्रांसफ़र करना। तो आप न्याय कहाँ से कर रहे हो भाई? परेशान तो उनको परेशान करो, चाहे हमें परेशान करो। परेशान तो हम हो रहे हैं ना, ज़्यादातर परेशान हम हो रहे हैं। दूसरी बात, जो रिजोर्ट तोड़ा गया, प्रमोद कुमार एसडीएम द्वारा तोड़ा गया, रेणु बिष्ट द्वारा तोड़ा गया और गवाह द्वारा सिद्ध भी किया गया है कि वह जुर्म इन्होंने किया है। तो अभी तक मैंने जो 3 तारीख को एक एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी, सीएम साहब को दी थी, एसडीएम के माध्यम से दी थी। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखी थी कि एसडीएम प्रमोद कुमार को सस्पेंड किया जाए और रेणु बिष्ट को विधानसभा से तुरंत हटाया जाए। तो गुनहगारों को बचाने का आरोप लगाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उनके माता पिता ने आरोप लगाया है कि सरकार इस खबर पर हमारी संवाददाता अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजना, चूंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला बेहद चर्चित हत्याकांड मामला था और इस पर आए दिन विपक्ष सरकार पर हमलावर भी होता है। इस चीज को लेकर के सरकार को बैकफुट पे ढकेलने की भी कोशिश की जाती है। और अब जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन उनके माता पिता की तरफ से किया जा रहा है, कौन सी वो मांगे हैं? किस बात को लेकर के बेसिकली वो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं? को बता दूं, अंकिता हत्याकांड जो है उत्तराखंड का सबसे बहुचर्चित हत्याकांड रहा है। इनके माता पिता लगातार पिछले 1 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कोटद्वार के माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है और गवाहों की गवाही भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन स्थानीय जो है कि वो उनको न्याय मिलने में देरी हो रही है। यही वजह है कि आज वो वहां पर धरने पर बैठ गए हैं और उनके साथ विभिन्न संगठन भी उनके साथ आ गए हैं और धरने पर उनके साथ बैठे हैं। अंकिता, ये वो कौन से संगठन हैं ये जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे? क्या इसमें विपक्ष के भी नेता हैं जो इसमें सम्मिलित हैं इस बैठक में, इस अनिश्चितकालीन धरने में? जी हाँ शिवम जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वहाँ पर अन्य संगठन भी जुड़ रहे हैं और जो बैठे हुए भी हैं, विपक्ष भी इसमें शामिल है, क्योंकि सत्ता में रहने वाले तो कोई आएंगे नहीं साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीआईपी का नाम भी उनका आ रहा था वो भी सत्ता पक्ष वाले का ही नाम है सामने, जिसकी वजह से अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरे जो विभिन्न संगठन और आ रहे हैं, अन्य लोग भी हैं, अन्य सामाजिक संस्थान भी हैं जो उनके साथ जुड़ रही हैं।
अंजना, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है या अनिश्चितकालीन, तब से सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधि या और कोई नेता जो इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया आई हो? जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अभी वे धरने पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर उन्होंने कहा है कि हम बैठे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। ऐसे में अभी तक कोई भी नेता या कोई भी इस तरह का कोई भी सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं गया है। ठीक है अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।